हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, इसकी हिस्ट्री और फिज़िकल एनवायरनमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भी किस तरीके से फिज़िकल एनवायरनमेंट भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशंस के लिए सराउंडिंग्स भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करते हैं तो मीटिंग प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, मीटिंग की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए जो भी सराउंडिंग्स हैं यानी कि एनवायरनमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज फर्नीचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल, इंटीरियर डेकोरेटिंग, लाइटिंग, टेम्परेचर, नॉइज, म्यूजिक, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेटर्स ड्यूरिंग द इंटरेक्शंस। ठीक है, तो कम्युनिकेशंस के लिए प्रॉपर सराउंडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सकती है। अदरवाइज ये जितने भी फैक्टर्स अभी मैंने डिस्कस किए ये सब बैरियर्स का काम करते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी हम किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करते हैं या फिर कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर जो हमारी सराउंडिंग्स हैं यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशंस को प्रॉपरली प्रोसीड करते हो। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसीड होता है। ओके, अब बॉडी लैंग्वेज में ही आगे आगे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे काइनेसिक्स। ठीक है, क्या होता है काइनेसिक्स? इसमें हम पोस्चर, जेस्चर, हैप्टिक्स और आई गेज को डिस्कशन करेंगे। सो आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी पढ़ा होगा और कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, so let's cover today's topic, that is kinesics. Kinesics is the interpretation of body movement such as जैसे कि facial expressions है। body movement में जो facial expressions है, facial expression is a very significant form of the non-verbal communication. ठीक है, facial expression and gestures or more formally non-verbal behavior related to the movements either of any part of the body or the body whole. ठीक है, किसी भी बॉडी के पार्ट्स को यूज करके या फिर कंप्लीट बॉडी के थ्रू अगर आप जो भी कम्युनिकेशंस के क्लू पास कर रहे हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज नोन एज काइनेसिक्स। ठीक है, बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी या बॉडी होल, ये सारे काइनेसिक्स में ही आते हैं। ठीक है, और इनके थ्रू भी हम क्या है डे टू डे बहुत सारा मतलब कि अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, so it consists a group of movements which are not identical but which may be used interchangeably without the affecting social meaning. ठीक है, तो जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं या फिर जो बॉडी है इसको भी यूज करके हम कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हैं। मैनी टाइम मैनेजर कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी मूवमेंट्स ऑफ जेस्चर। ओके, so kinesics are important part of non-verbal communication behavior. The movement of body or separate parts convey many specific messages and the interpretation many vary in the meaning due to cultures. ठीक है, so as many movements are carried out of the subconscious or the least of low awareness level, kinetic movements carry a significant risk of being misinterpreted इंटरप्रेटेड इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन सिचुएशंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन है पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन पर्सन अटेंटिवनेस एंड इन्वॉल्वमेंट, कि भी ड्यूरिंग द एंटायर कम्युनिकेशन हाउ मच पर्सन इज अटेंटिव टुवर्ड द स्पीकर्स एंड द हाउ मच पर्सन इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जेस्चर पोस्चर क्या है? पोस्चर्स किसी भी पर्सन की अटेंटिवनेस और इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि भी ड्यूरिंग द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस हाउ मच यू आर अटेंटिव टुवर्ड द स्पीकर्स। ठीक है, एंड हाउ मच you involve in the communications. Two person is communicating, two and more person is communicating to each other. Now if you are part of that communication process, then how many time you involve in the communications. ठीक है, तो ये चीज आपके पोस्चर्स को डिफाइन करती है। जैसे कि
कोई बंदा एक स्पीकर है, स्पीकर कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है, कोई मैसेज पास कर रहा है। अब उस टाइम आप कितना कॉन्शियस हैं स्पीकर के लिए, आप कितना अटेंटिव हैं स्पीकर के लिए, और आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं उस एंटायर कम्युनिकेशंस में। सो द डिफरेंस इन स्टेटस बिटवीन कम्युनिकेटर्स एंड द लेवल ऑफ फॉन्डनेस अ पर्सन हैज फॉर द अदर कम्युनिकेटर्स. Studies investigating the impact of postures on interpersonal relationships suggest that mirror image congruent posture, where one person left side is parallel to other right side, ठीक है, leads to favorable perception of the communicators and positive speech. A person who display a forward lean or a decrease in backward leans also signifies positive sentiments during the communication. So posture is understood थ्रू द डायरेक्शन ऑफ लीन, बॉडी ओरिएंटेशन और आर्म पोजीशन और बॉडी ओपननेस, ठीक है, कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि आप अटेंटिव हो, अगर आप अटेंटिव हो तो आपकी बॉडी भी उसी तरीके से शेप अप होगी, ठीक है, आपने अपनी बॉडी को उस तरीके से स्ट्रक्चराइज किया होगा जो आपकी अटेंटिवनेस को शो कर रहा है। जैसे कि अगर हम अटेंटिव होते हैं तो हम एकदम स्ट्रेट पोजीशन में आ जाते हैं, या फिर हम अपने आर्म को फोल्ड कर लेते हैं, या फिर हम अपनी आर्म को बैक साइड पे होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बॉडी ओरिएंटेशंस हैं जो हमारी अटेंटिवनेस और इन्वॉल्वमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को स्टूडेंट पोस्चर्स बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, पोस्चर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है जेस्चर। जेस्चर क्या होता है? जेस्चर इज नॉन वर्बल बॉडी मूवमेंट्स इंटेंडेड टू एक्सप्रेस मीनिंग, ठीक है। तो जेस्चर भी एक नॉन वर्बल बॉडी मूवमेंट्स, नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इट मे बी आर्टिकुलेटेड विद द हैंड्स, आर्म और बॉडी, कि आप किस तरीके से सिट, आपका वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ स्टैंडिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू योर जेस्चर्स, ओके। एंड ऑल्सो इंक्लूड मूवमेंट ऑफ योर हेड, आपका हेड का मूवमेंट्स, फेस, आईज, जैसे कि सच एज विंकिंग, नॉडिंग, रोलिंग वंस आईज, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉन वर्बल क्लूज ऑफ कम्युनिकेशन है एंड द पार्ट ऑफ द जेस्चरिंग. The boundary between the language and gestures or non-verbal communications can be hard to be identified. Okay, so according to the psychologist Paul Ekman, gesture could be categorized into five types, जैसे कि emblems है, illustrators है, affect display है, regulators है और adapters है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है एम्ब्लेम्स आर जेस्चर विद डायरेक्ट वर्बल ट्रांसलेशन सच एज गुड बाय वेव. इट इज बेसिकली अ सब्स्टिट्यूट फॉर वर्ड्स और फिगर्स, ठीक है. या फिर इलस्ट्रेटर्स आर सजेस्टर्स दैट depict what is said verbally, such as turning in the imaginary steering wheel while talking about the driving. It accompany for reinforce verbal message. And affect display is a gesture that convey emotions like a smile, जैसे कि आप smile pass कर रहे हो. Regulators are gestures that control interaction. It also control the flow of pace of communications. And finally, an adapter is a gesture that facilitate the release of physical or emotional tensions, such as quickly moving one leg. ठीक है. So gesture can be categorized as either speech independent or speech related. ठीक है. Gestures such as mudra and code, sophisticated information accessible to initiate that are private to the substrate of elements encoded in their traditions. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हैप्टिक्स. हैप्टिक्स क्या होता है? हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टचिंग एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द सेंस ऑफ टचिंग. ठीक है, किस तरीके से आप किसी को टच कर रहे हो, दैट इज कम अंडर द हैप्टिक्स. जैसे कि आप किसी को किस कर रहे हो, चिक पे किस कर रहे हो, लिप पे किस कर रहे हो या हैंड पे किस कर रहे हो, दैट इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो तीनों का एक तरीके से अलग मीनिंग है. ठीक है. बैक स्लैपिंग, आप किसी की बैक को स्लैप कर रहे हो. हाई फाइव्स, दो लोग आपस में हाई फाइव कर रहे हैं.
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक उनके इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, जो वो फील कर रहे हैं उनकी फीलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि आप किसी के शोल्डर्स को रब कर रहे हो, इट मीन्स कि आप वहाँ पे एक सिंपैथी शो कर रहे हो उसके साथ। तो ये सारे क्या हैं, ये फॉर्म्स हैं हैप्टिक्स के, ठीक है। पिकिंग, होल्डिंग, स्क्रैचिंग, टचिंग वन सेल्फ, ठीक है, शोल्डर एंड ब्रशिंग ऑफ ऑन आर्म्स। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द कम्युनिकेटिव टच and come under non-verbal communication in haptics. Okay, after that the meaning conveyed from touch is highly dependent upon the context of situation, कि भी क्या सिचुएशन है और उसमें किस तरीके से आप टच कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आई गेज। The study of the role of the eye in non-verbal communication is sometimes referred to the very important. Eye contact can indicate interest, ठीक है। जैसे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, then you can find out how much he and she is interested in my communication is my, जो भी मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं उसके इंटरेस्ट को जज कर सकता हूँ, मैं उसकी अटेंटिवनेस को जज कर सकता हूँ, मैं उसके इन्वॉल्वमेंट को जज कर सकता हूँ। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, some person, and they are watching here and there, it means he and she is not attentive toward your communication, ठीक है। अगर वो आपके साथ आई कांटेक्ट बना रहा है, इट मीन्स कि वो अटेंटिव है, ठीक है, और वो क्या है, वहाँ पे इंटरेस्ट भी उसका वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो गेज कंप्राइज द एक्शन ऑफ लुकिंग वाइल टॉकिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग, अमाउंट ऑफ गेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लैंस, पैटर्न ऑफ फिक्सेशन एंड प्यूपिल डायलेशन एंड ब्लिंक रेट, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आई गेज हैं, ठीक है। तो काइनेसिक्स का ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डिस्कशन किया पोस्चर्स, जेस्चर, हैप्टिक्स और आई गेज के बारे में, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप इस टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।